raping a minor in 2017. Well, now he has been let off by the court. The Delhi High Court yesterday suspended the jail term of Singh, who was serving a life sentence in the 2017 Unnao rape case. The court granted relief subject to certain conditions that have been put on him, including on his movement, and also that he has to now visit the police station regularly during this stay on his, as far as the life imprisonment is concerned. Now, he has been barred from entering a 5-kilometer radius of the survivor's Delhi residence or threatening her or her mother, also warning that any violation would cancel the bail. Now, Singh's sentence has been suspended by the court till the pendency of the appeal challenging his conviction and sentence in the rape case. Now, meanwhile, victim's mother has been, she's devastated by the Delhi High Court's decision. Yesterday she protested near Delhi, India Gate in the national capital, and she said that she fears for the safety of her family. Have a look at what she said. सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सुनवाई नहीं किया, उनको बेल दे दिया। मैम, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है सर, तो हम बैठेंगे नहीं। मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मैम, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे? मैम, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पे हम खुशी नहीं है मैम। एक विधायक को मेरी बेटी के साथ रेप की, वो विधायक को बेल मिल रही है मैम। हम खुशी नहीं है मैम। जब तक का हमका न्याय नहीं मिलेगा, जब तक का हम यहाँ पे उठेंगे नहीं मैम। I'm joined by Asha Devi, निर्भया's mother. मैम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दिसंबर में ही 13 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। पूरी कंट्री हिल गई थी उस पूरे केस से। दिसंबर 16 जब भी आता है, हमें निर्भया की याद आती है। उसके कुछ ही सालों बाद उन्नाव रेप केस हुआ और अब हमें पता चल रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो बीजेपी लीडर थे पहले, फिर निकाल दिया गया है उनको बेल मिल चुकी है, उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। किस तरह का मैसेज ये भेजता है जब रेप केसेस की बातें आती है? जी, जो फैसला आया है, ये उस विक्टिम के लिए, उसके परिवार के लिए ये नहीं दर्दनाक है कि नहीं उसको इंसाफ नहीं मिला, उनको बेल मिल गई। ये पूरे देश के महिलाओं के लिए, जिनकी खासकर जिनकी केसें कोर्टों में यहाँ वहां भटक रही है, उनके लिए है। क्योंकि जो हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, ये हम महिलाओं के लिए हक में नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मर्डर केस में, रेप केस में एक उस बच्ची को, परिवार को इतना प्रताड़ना दी गई, जिसके वजह से केस हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट ने ही कुछ सालों बाद उस मुजरिम को उसकी सजा को सस्पेंड करके बेल दे दिया। तो ये तो महिलाओं के सुरक्षा के प्रति, उन बच्चियों के इंसाफ के प्रति, जिनके साथ बलात्कार और रेप हुए हैं, क्राइम हुए हैं, तो ये किसी के हक में नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पे जो हाई कोर्ट का फैसला है वापस होना चाहिए, उनको बेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कर रही कि चलो जिस वजह से उन्होंने बेल लिया, मुझे सुनने में आया कि उनका कुछ इलाज करवाना है, तो आप इलाज करवाइए। सजा को रहते हुए आप, दुनिया पैरोल पे जाती है, आप पैरोल 1 महीने का जो भी जितना समय लगता है आप ले करके अपना इलाज कराइए। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हम सबको, हम विक्टिमों के लिए मंजूर नहीं है। वो ये फैसला वापिस होना चाहिए और उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि उस बच्ची ने तो किसी तरह अपनी जिंदगी शुरू करी होगी, लेकिन फिर उसको उसी दलदल में ढकेल दिया गया कि उसके मुजरिम को छोड़ दिया गया। ऐसे क्रिमिनल लोगों को बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये केस नहीं है, ये हजारों केस है, हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं, कुछ के साथ जुड़े हैं, सबके साथ हम भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये पूरे केस में एक नया रूल बन जाएगा कि जो भी मुजरिम है, जो भी रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, वो कहेंगे कि हमारी सजा को सस्पेंड करिए, हमको पैरोल पे जाना है, हमको इलाज करवाना है, हम बीमार हैं। तो ये फैसला समाज के लिए, पूरे समाज को मंजूर नहीं होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं मंजूर है। और मैम, बार बार कहना है
सर्वाइवर की मां के द्वारा कि उनकी जान को खतरा है। पहली बार उनके द्वारा ये कहा नहीं गया है। 2018 में सर्वाइवर के फादर को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस कस्टडी में उनको मरा पाया गया। उसके बाद 1 साल बाद एक एक्सीडेंट हुआ जिनमें 2 आंटीज हैं जो सर्वाइवर की, उनकी जान चली गई। तो आपको लगता नहीं है ये जो डर है फैमिली का, ये जायज है और पुलिस और कोर्ट को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए? बहुत रिसेंटली हमें पता चला है कि उनकी सिक्योरिटी भी, जो दिल्ली में उनको घर दिया गया है, उसकी सिक्योरिटी को भी वापस ले लिया गया है। क्या उनका ये फियर जायज नहीं है इंडिया गेट पे बैठ के बोलना कि मुझे डर लग रहा है कि हमारी जान को खतरा है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है कि उनको डर है कि उनको खतरा। बिल्कुल, वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको सजा नहीं, हम लोग पूरे इस केस को जानते हैं। वो एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली में बच्ची भर्ती हुई, हम लोग गए मिलने नहीं दिया गया। किसी तरह वो कितने लोगों की इस केस में जान चली गई। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन उनके घर परिवार को चला रहा होगा? क्या ये कोर्ट जिम्मेवारी ले रही है कि जितने लोग मर गए उनके परिवार को आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद की गई? तो जो भी हाई कोर्ट ने खुद इस फैसले को दिल्ली मंगवा के सुनवाई किया कि जल्दी सुनवाई होगी। दिल्ली में ये फैसला आया, दिल्ली में उनको बेल मिली। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक केस की बात नहीं है कि उनको बेल मिल गई। एक नया रूल बन जाएगा, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे तरह से हम इस तकलीफ को झेले हुए हैं। तो हमको पता है कि और लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। हर विक्टिमों के लिए, हर रेपिस्ट विक्टिम बच्चियों के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। तो आपका कहना है कि इसका एग्जाम्पल लेके बाकी रेप कॉन्विक्ट्स भी अब कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि हमें बेल दे दीजिए, हमें इस चीज पे आप सेंटेंस को कैंसिल कर दीजिए। बट जब निर्भया रेप केस हुआ मैम, तो काफी लॉ स्ट्रिक्ट हुए, काफी कमिटीज फॉर्म हुई, बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस में जो कॉन्विक्ट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने के बाद रेप केस नहीं, फादर के मर्डर केस में भी उसको 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ था, फिर भी उसको बेल मिल गई है, वो जेल से अब बाहर आएगा। आपको लगता है और स्ट्रिक्टर होने चाहिए लॉज, और किस तरह का मैसेज ये भेजता है कि इतने लॉज होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति जिसको कॉन्विक्ट मान लिया गया है, जो जेल में चला गया है, वो भी बाहर आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। ऐसे फैसलों से तो सामने आ रहा है कि कई बार हमें देखने को मिला है कि हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट, दोनों कोर्टों में फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको पूरे के पूरी बरी कर दिया जाता है कि ये तो पुलिस की गलती थी। तो आप पुलिस को जांच के लिए उनको बुलाइए, उनको सजा दीजिए, उनको अरेस्ट करिए कि कुछ भी हो सजा विक्टिम को मिलती है। क्योंकि अगर ज्यादा दिन केस चल गया तो भी उनको ही फायदा मिलता है। 2-4 साल जेल में रह गए तो भी उन्हीं को फायदा मिलता है। तो जो ये हमारा कानून बना है, जो भी कानून है जिसके तहत ऐसे चीजें हो रही है, ये सारे मुजरिमों के लिए बनाया गया, क्रिमिनलों के बनाया गया, विक्टिमों के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी रेपिस्ट है, जो भी बलात्कारी है, इस केस में तो रेप, मर्डर, जो भी कहिए सब कुछ हुआ है। तो आपको लगता है कि निर्भया केस के बाद जितने भी लॉस बनाए गए थे, कितनी सारी कमेटी फॉर्म की गई थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ? अभी भी काफी केसेस में लोग बाहर आ रहे हैं जो कॉन्विक्ट हैं। किसी को सजा ही नहीं मिलती, उस पे काम ही नहीं होता। जी, जिसके पास जाओ, सरकार के पास जाएंगे तो कहेंगे कोर्ट देखेगा, कहेगा कि हमको सबूत चाहिए। थाने से, पुलिस थाने से सबूत नहीं जाएगा तो किसी को इंसाफ कहाँ मिलेगा? किसी तरह कोर्ट पहुंच ही गया। अगर ऐसे फैसले हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आते रहे तो महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना बिल्कुल उनके साथ मजाक है। बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए कि नहीं, महिलाएं हमारे देश में रहती हैं, उनको सुरक्षा है, उनका हक है। एब्सोल्युटली। और आप अब काफी एक्टिव रहती हैं एक्टिविज्म में, जितनी भी फैमिलीज है उनकी मदद भी करती हैं। अब जब रेप केसेस की बातें आती है, क्या आपकी सर्वाइवर की मां या फैमिली मेंबर से किसी से भी बात हो पाई है? क्या कहना है उनका इस पूरी चीज पे? क्या कुछ उन्होंने आपको बताया इस बारे में? देखिए, अभी हमारी आजकल में उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनके परिवार को जानती हूँ। उस बच्ची से मैं मिली थी, बात हुई है मेरी, लेकिन अभी इस फैसले के बाद उनसे बात नहीं हुई है। क्योंकि कल से मैं भी इसी चीज को आवाज उठा रहा हूँ। मैं यही चाहती हूँ
कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वापिस होना चाहिए। अगर महिलाओं को आप सुरक्षित चाहते हैं, महिलाओं को इंसाफ देना चाहते हैं, समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, तो ये फैसला वापिस होना चाहिए। Absolutely. So that's an appeal that has come in from Nirbhaya's mother. That's Asha Devi, who's saying that the order by the High Court should now be appealed. There's a threat to the life of the family, and that should also be taken into consideration. Thank you so much, Asha ji, हमसे बात करने के लिए Times Now पे. And meanwhile, the opposition parties have launched an attack as far as the entire case is concerned. Listen in to the reaction coming in from the Samajwadi Party. निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और चूंकि बीजेपी के आरएसएस के फूफा मामा लोग बहुत जगह बैठे हैं, ये फूफा होंगे कोई उनके रिश्तेदार होंगे जो उन्होंने उनको सब कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो मीडिया हो या और भी जिम्मेदार लोग हों, वो इस मैटर को कितना हाईलाइट करते हैं। क्या रेपिस्टों को उनकी सजा, हत्यारों को उनकी सजा कोर्ट के द्वारा माफ होने पे कोई ट्रायल चलेगा? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ट्रायल चलेगा? ये वही कुलदीप सेंगर हैं जिन्होंने मीडिया के लोगों को भी धता बताया था तब जब वो जुर्म कर चुके थे और अपराधी बन चुके थे। So now it remains to be seen when the family of the survivor, they will move the court against the High Court's order. But for now, they're saying that there is threat to their life. We'll continue to track this very closely for you. Time for a very short break. We'll be right back.